अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, उसको हम देखेंगे वन बाय वन। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है केसी ओनली वर्क्स एट इक्विलिब्रियम। केसी जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो यहाँ जो है ये बताना चाह रहे हैं कि ये इक्विलिब्रियम पर ही वर्क करता है। इसके अलावा जो है हमें पता है कि इक्विलिब्रियम से पहले या इक्विलिब्रियम के बाद जो है वो केसी की टर्म यूज़ नहीं करते, क्यूसी की टर्म यूज़ करते हैं। ठीक है। सेकेंड पॉइंट में बताया जा रहा है इट रिप्रेजेंट्स द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स इन मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। तो हमें पता है कि इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जब हम एक्सप्रेशन लिखते हैं तो उसमें हम प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशंस लेते हैं और उनको हम लेते हैं मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब में। मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब हो या मोल्स पर लीटर हो, एक ही बात है। ये डायरेक्टली मोलर कंसंट्रेशन भी लिखी रहती है। ठीक है। इसके बाद थर्ड पॉइंट भी ये बताया जा रहा है कि केसी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन। स्टूडेंट्स, हमें पता है सिंपली कि केसी जो है वो किसी भी तरह की कॉन्सेंट्रेशंस, चाहे वो रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, इनकी कॉन्सेंट्रेशंस पे डिपेंड नहीं करता। तो किस पे डिपेंड करता है हम देख लेते हैं। फोर्थ पॉइंट इसी को सपोर्ट कर रहा है। केसी वेरीज विद टेम्परेचर, यानी केसी जो है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। किसी भी कॉन्सेंट्रेशन के चेंज होने से, कैटलिस्ट के चेंज होने से चेंज नहीं होगा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के चेंज होने से केसी की वैल्यू चेंज होगी। ठीक है जनाब। इसके बाद हमारे पास फिफ्थ पॉइंट है। इसमें कह रहे हैं कि इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हैज़ अ कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू इट्स कोएफिशिएंट। इसमें ये बता रहे हैं कि हमारे पास जब हमने इक्वेशन लिखी थी फ़र्स्ट टाइम, जो मैंने फ़र्स्ट वीडियो में आपको समझाया था, उसमें हमारे पास जो कोएफिशिएंट्स गिवन होते हैं वो बेसिकली पावर्स बन जाते हैं। रिएक्टेंट्स पे जो भी कॉन्सेंट्रेशन है वो रिएक्टेंट्स की पावर बन रहे हैं, और प्रोडक्ट्स में जो कॉन्सेंट्रेशंस जो कोएफिशिएंट्स गिवन थे वो प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशंस बन जा रहे थे, उनकी पावर बन जा रहे थे। ठीक है। तो किसी भी केमिकल इक्वेशन में जो है जो कोएफिशिएंट गिवन है वो रेट एक्सप्रेशन में उसकी पावर बन जाते हैं। तो फाइनली केसी एक्सप्रेशन जब लिखेंगे तो उसमें भी जो है वो कोएफिशिएंट को पावर की फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है। सिक्स पॉइंट में हमारे पास है केसी रिप्रेजेंट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। इफ़ केसी इज़ लार्जर देन 1 द इक्विलिब्रियम विल मूव टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन, एंड इफ़ केसी इज़ लेस देन 1 सो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट बैकवर्ड। ठीक है। यानी सिंपली अगर केसी की वैल्यू जो है वो 1 से छोटी होगी तो रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगा, और अगर केसी की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी होगी तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन पे शिफ्ट हो जाएगा। यानी केसी की वैल्यू जो है वो बेसिकली डायरेक्शन को डिसाइड कर रही होती है। और इसका लास्ट पॉइंट जो है इसमें बता रहे हैं कि केसी इज़ अ रेशियो ऑफ प्रोडक्ट्स कॉन्सेंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट्स कॉन्सेंट्रेशन। तो हमें पता है कि केसी की जब एक्सप्रेशन हम लिखते हैं तो इसमें हम जो न्यूमरेटर है उसमें प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं। ठीक है। प्रोडक्ट एक भी हो सकते हैं, एक से ज़ायद भी हो सकते हैं, और रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारा एक छोटा सा टॉपिक है यूनिट्स ऑफ केसी। तो इसमें हम ये देखेंगे कि केसी की यूनिट्स क्या क्या बन सकती हैं। केसी की कोई एक यूनिट फिक्स नहीं होती, बल्कि ये डिपेंड करता है कि हमारे पास रिएक्शन किस तरह का गिवन है और उसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स में क्या नंबर ऑफ़ मोल्स जो हैं उनके साथ अटैच हैं। ठीक है। तो हमें पता है कि जो कोएफिशिएंट होता है वो केसी एक्सप्रेशन में पावर्स बन जाती हैं। तो हम देख लेते हैं वन बाय वन कि केसी की क्या क्या हमारे पास यूनिट्स जो हैं वो ड्राइव होकर आ रहे हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर दो डिफरेंट रिएक्शंस के लिए केसी की यूनिट ड्राइव की गई है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, और रिज़ल्ट में हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर की फॉर्मेशन हो रही है। तो जब हमने इसको ड्राइव किया, इसकी यूनिट्स को इनकी कॉन्सेंट्रेशंस के साथ लिखा है, तो हमारे पास एट दी एंड जो चीज़ ड्राइव हो रही है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई यूनिट जो है वो नहीं बच रही है, क्योंकि जो प्रोडक्ट ऊपर मौजूद है वही कंसंट्रेशन जो है वो नीचे भी मौजूद है। तो ये कैंसिल आउट हो जा रहे हैं इनकी यूनिट्स। ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है केसी की यूनिट कहेंगे कि कोई यूनिट यहाँ पर नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन है जिसमें नाइट्रोजन जो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और अमोनिया की फॉर्मेशन हो रही है, तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जो 2 मोल्स ऑफ अमोनिया था, जाहिर सी बात है कि कोएफिशिएंट जो है वो पावर बन जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट में ऊपर 2 लिखा है
और नीचे हमारे पास नाइट्रोजन का 1 मोल है और हाइड्रोजन के 3 मोल्स हैं, तो वो पावर बन गई है। तो टोटल हमारे पास जो नीचे पावर है वो 4 है। ठीक है, तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ऊपर जो 2 पावर है वो नीचे 4 पावर के साथ कैंसिल हो जाएगी, यानी ऊपर हमारे पास जो है वो कुछ नहीं बचेगा, 1 बच जाएगा, जबकि नीचे जो है वो हमारे पास कंसंट्रेशन की पावर जो है वो 2 बच जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से जो हम फाइनल यूनिट जो आएगी वो होगी 1 डिवाइडेड बाय मोल का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि बाहर जो है वो स्क्वायर मौजूद है, और डी एम क्यूब के ऊपर जो पावर है वो 3 है, डी एम क्यूब है यानी कि पावर डी एम के ऊपर 3 है, तो जब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास डी एम 6 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम यूनिट्स को ड्राइव करते हैं। इसके अलावा भी अगर हमारे पास डिफरेंट रिएक्शन हो और इसमें डिफरेंट पावर्स आएंगी तो इसमें भी यूनिट जो है बिल्कुल इसी प्रोसेस के थ्रू जो है वो ड्राइव किया जाएगा। तो केसी की वैल्यू जो है यानी केसी की यूनिट जो है वो बेसिकली वेरी कर रही होती है रिएक्शन टू रिएक्शन। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारे पास जो इक्वेजन हो वो बैलेंस होनी चाहिए, क्योंकि अगर इक्वेजन ही बैलेंस नहीं होगी तो इसके नतीजे में जो हमारे पास यूनिट ड्राइव होकर आएगी वो रॉन्ग होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर इक्वेजन बैलेंस होने का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।